श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान श्री सद्गुरु विश्वात्म गुरुदेव की जय। कृष्ण हरे रूप पाहता रुचरी 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 सुखदा रूप पाहता सुखदा जय जय विठोबा रघुमाई 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 जय जय विठोबा
योगिया दुर्लभ तो म्या देखिला साजनी 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 पाहता पाहता मनान पुढे झाली देखिला देखिला हे देवांचा देव देखिला देखिला हे देवांचा देव पाहता पाहता मनाला पुरे धनी देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव ईतरा कंदे होई माले तुझे पाना ईतरा कंदे होई माले तुझे पाना देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव अनंत रूपे अनंत बेटे देखिले नाचाची अनंत रूपे अनंत बेटे देखिले नाचाची अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्यातासी अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्यातासी बाप रखमा देवी वरू फुगा पानाली कैती देखिला देखिला देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव ईतरा कंदे होई माले तुझे पाना देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवांचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव देखिला देखिला माय देवाचा देव मोठा मोठा प्रभात धारी मोठा मोठा प्रभात धारी चिंतात्री विठ्ठल बापू चिंतात्री विठ्ठल बापू दीन जनाची कापूनी दीन जनाची कापूनी येई धापुडी मरता
मंडले मंडित श्रीमुख अति सुंदर शोभत गळा वैजयंती डुलत हर बिरवी तुळाची हार मिरवीत तुळशीचा पंढरपुरी देवी मातली पंढरपुरी देवी मातली श्रीमुखाती कंठी शोभे कावरी केश परिमळ आगरी देवी मातली पितांबर कसला करी सकळ सौंदर सुखाची आपेची हृदय संपुष्टी आठवते पंढरपुरी देवी मातेची पंढरपुरी देवी मातेची नामपद पंकज पादुका श्रीमस्तकी वंदित से पंढरपुरी देवी मातली पंढरपुरी देवी मातली मातली देवी मातली उठा जागे भारे आता, उठा जागे भारे आता. उठा जागे भारे आता, उठा जागे भारे आता. स्मरण कारा पंढरीनाथ, स्मरण करा पंढरीनाथ भावे चरणी ठेवा भावे
गणिताचा गोरवा ज्ञानी दहा हाती हरीचा गणित हरीचा ज्ञानी दहा हाती हरीचा उठा पांडुरंगाचा दर्शन द्याचा कळा आला हृदया सरणी निद्रेची वेळा आला हृदया सरणी निद्रेची वेळा झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा संत साधू मुनी अवघे झाले ती गोळा
दीपे दीपकैती प्रकाशली प्रभा दीपकैसी प्रकाशली प्रभा उजळल्या दश दिशा गगना आली से शोभा उजळल्या दश दिशा आली से शोभा चराचर मोहर दे तुझी मूर्ती पहावया चराचर मोहर दे तुझी मूर्ती पहावया नित्यनवानंद वाळिता श्रीमुख नित्यनवानंद वाळिता श्रीमुख आरती गणिता देत प्रकाशले काकड आरती माझा कृष्ण सभागिया काकड आरती माझा कृष्ण सभागिया भक्ती दिया पोटी बोधा कातळा ज्योती. बोधा काकड ज्योती पंचपांडे भावे ओवाळू आरती. पंचप्राण दिवे भाव ओवाळू आरती ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. ओढी करडोही करती गेली गोवा. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा ओली करुणी करे देवी तू माता काय महिमावळ नाथा चांगली. कोटी ब्रह्महत्या पाहता जाती. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. हे ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा तुका म्हणे की माझे मुनी पुन्हा निघलो भा. कामनेची पदे मुनी मनीची शोभा विठेवरी भालैका लावण्य का भला. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा. ओढी करडोही करडी गेली गोवा. ओवाळू आरती माझा पंढरीनाथा ओली करुणी चरणी गेली तू माता तुझी येणी धडी कोटी चंद्र प्रकाश. तुझी येणी करुत्री विठ्ठलु राम. बापरत्मा देवी वरुत्री विठ्ठलु राम. अलकारे कृष्ण डोलतारे. अलकारे कृष्ण डोलतारे. अलकारे कृष्ण डोलकारे अलकारे कृष्ण डोलकारे
कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन, कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन. कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन, कृपाळू सज्जन तुम्ही संत जन. एवढे कृपादान तुमचे मज, एवढे कृपादान तुमचे मज, एवढे कृपादान तुमचे मज. आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा. द्यावी पांडुरंगा, जीव माझी सांगा काकुलती, जीव माझी सांगा काकुलती, जीव माझी सांगा काकुलती. आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा. द्यावी आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा, द्यावी पांडुरंगा. अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा, अनाथ अपराधी पतित आगळा.
नाथ अपराधी पतित परी पाया वेगळा नका करू परी पाया वेगळा नका करू परी पाया वेगळा नका करू आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी का म्हणे तू भी निरविलावरी का म्हणे तू भी निरविलावरी तुका म्हणे तुम्ही रमिलावरी निरविलावरी मग मज हरी उपेकिना मग मज हरी उपेकिना आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी पांडुरंगा आठवण तुम्ही द्यावी द्यावी पांडुरंगा द्यावी पांडुरंगा
आत्मा मालिक, आपण सर्व साधक प्रेमी, योग साधक सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपणा सर्वांचं इथे उपस्थित राहिल्याबद्दल मी शुभेच्छा देऊन अभिनंदन करतो. आज आपण गुरुदेवांचा संदेश बघणार आहोत. आज आपण भावना योग, गुरुदेवांनी आजचा जो विषय दिला आहे तो म्हणजे भावना योग आणि त्याच्यावर आपण ध्यान करणार आहोत. सर्वप्रथम मी दोन्ही हात जोडून बुद्धिदेवता गणेशजींना वंदन करतो. माँ सरस्वतीला आणि पातंजल ऋषींना मी नमन करून माऊली म्हणजे सद्गुरूंना जे हसतमुख असतात त्या हसतमुख माऊलींचं दर्शन मी घेऊन त्यांना प्रणाम करतो आणि ह्या योग शिबिराचा दुसरा दिवस, पहिलं सत्र अपन शुरू करणार आहोत. आज आप सब यहाँ पे उपस्थित हो, आपको सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको गुरु पूर्णिमा के निमित्त से शुभेच्छा भी देता हूँ. आप सभी आज उपस्थित है और ये योग शिविर और उसका दूसरा दिन और पहला सत्र चालू है, उसके लिए हम तैयार हैं. हम शुरुआत करते हैं. आज देखेंगे ध्यान कैसे करना है और उसकी विधि क्या है और उसके नियम क्या है. सर्वप्रथम मैं यहाँ पे कुछ सवाल और जवाब आपसे संवाद करने वाला हूँ कि ध्यान के लिए उपयोगी जो भी है वो हम ध्यान करते समय या करने के पहले करते हैं या नहीं करते हैं, और हमें ध्यान का कितना फल मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए, हमें ध्यान कैसे साध्य करना है और सहजता कैसे लानी है, उसके बारे में सोचेंगे. लेकिन आज जो सुबह है, आपको प्रथम तो मैं सुप्रभात कह के शुरुआत करता हूँ और हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, एनर्जेटिक होंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे. हमने देखा कि ये जो शंखनाद है ये भी सुना हमने. शंखनाद से क्या होता है? जो नाद है हमारे मन को, चित्त को एकाग्र करता है, समग्र करता है और पूरे शरीर के अंदर एक स्पंदन से वाइब्रेशंस तैयार होते हैं. हमारी जो कोशिका है उनकी स्मृति बढ़ती है, वो एक्टिव होते हैं, वो भी सोए रहते हैं. उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए शंखनाद बहुत ज़रूरी है. और इससे और क्या होगा तो हमारा जो क्लाइमेट है, वातावरण है, वो शुद्ध होगा, बहुत बढ़िया होगा, प्रसन्न होगा और फिर हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज देखने वाले हैं. वो है क्लैपिंग. जैसे कि हम दोनों हाथों से क्लैपिंग करके पूरे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं उनको जागरूक करेंगे, रक्ताभिसरण सुधारेंगे. मन जो आलस के अंदर डूबा हुआ है, हम नींद से उठ के फ्रेश होके तो बैठे हैं लेकिन हम पूरी तरह से फ्रेश नहीं है. हमें फ्रेश होना है, हमें बहुत सजग होना है और एंजॉय करना है और बहुत बिना तनाव के ध्यान कैसे करना है वो सीखना है. तो तैयार होते हैं. आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार है. जोश है, उत्साह है और गुरुदेव का दर्शन भी हमें करना है और वो भी निर्मलता से, मन के पवित्र से हम दर्शन लेने वाले हैं. तो तैयार हैं? चलिए पहले करते हैं क्लैपिंग. क्लैपिंग करते समय हम पहले जैसे ही दोनों हाथ सामने लेके पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास भर के लेंगे और धीरे धीरे क्लैपिंग की जो गति है उसको बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे. जैसे स्फुरण आना चाहिए, हमें फ्रेश चाहिए, उसके लिए तैयार है. धीरे से लिए, आगे आए, क्लैप किया, वापस पीछे आए, वापस क्लैप किया, एक साथ. चलो धीरे से करिए. हमें देखना है ये क्लैपिंग करने से हाथ में क्या हो रहा है. हमारा मन फ्रेश हो रहा है, गर्दन, जॉइंट्स, रीढ़ की हड्डी, चेस्ट सब खुल रहा है.
बराबर है, कर लिया है। अभी धीरे से नीचे आ जाएंगे। देखना कि हमारे जो बाहुए है, जो आर्म्स है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ने से ये खुल गए, जॉइंट खुल गए, पीठ के जो स्पाजम था, नर्वसनेस था, वो निकल गया है। हम उत्तेजित और फ्रेश प्रसन्न है। और आगे करेंगे। अभी दोनों हाथ ऊपर लेके ऊपर ताली बजाने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे से, आपको जैसे सहज होगा वैसे आपको करना है। तैयार, करिए। रिलैक्स। अभी हमने देखा है पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ। अभी हमें क्या करना है, बाजू में जाना है और थोड़ा स्पाइनल को टर्न करना है, ट्विस्ट करना है हमें। तैयार है? एक बार लेफ्ट और एक बार राइट करने वाले। दो दो चार चार तालियां भी बजा सकते हैं, 2 बार 4 बार भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये ज़्यादा करना चाहिए, आपके पास समय है, क्योंकि यहाँ पे तो समय की पाबंदी है, कम समय में ज़्यादा कुछ करना है, इसके लिए हम कम समय में करना प्रयास करते हैं। तैयार? लेफ्ट साइड में जाएंगे, थोड़ी सी तालियां बजाएंगे, फिर राइट साइड, रिलैक्स। ये क्यों किया हमने? तो हमें पता करना है कि हमने जो एक्सरसाइज की है इससे क्या होगा। मेन जिस ध्यान के अंदर आपको बैठना है वो आसन की स्थिति हमें स्ट्रेट चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा चाहिए, वर्टिबल कॉलम जो है वो बहुत बढ़िया चाहिए और सहज चाहिए, उसके ऊपर कोई भी तनाव ना हो, ना झुके हुए बैठना है, ना बहुत टेढ़ा बैठना है, ना एक साइड में झुकना है, बराबर सेंट्रल लाइन में बैठना है आपको। बराबर है? तो आप ऐसे बैठेंगे, आसन स्थिति होगी, कोई एक आसन नीचे लेंगे आप। जब भी ध्यान करोगे तो पूरब की ओर आपको फेस करना है और वहाँ पे गुरु माऊली का ध्यान करना है आपको। सामने फोटो हो या प्रतिमा हो या अंदर झांक के अंदर उनका अनुभव करना है। तैयार? कुछ सवाल जवाब होते हैं कि ध्यान करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, ध्यान किसने करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसकी विधि क्या है और उसके करने के फायदे क्या हैं। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ कि जो भी सवाल हमें आए हैं तो वो हम पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। मेन जो है बात कि हमें ये जो ध्यान करना है किसने करना है, जिसने, जैसे कि जिसकी शुद्धि हुई हो, जिसकी शुद्धि हुई हो, तो शुद्धि गुरुदेव कहते हैं कि तप करना है, उपवास करना है, जो भी करना है, आपको एक मंत्र दिया जाता है। कोई भी गुरुदेव क्या करते हैं, जो शिष्य होते हैं, योग्य पात्र जो शिष्य होते हैं, उनको दीक्षा दी जाती है। उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं गुरु धारणा। गुरु धारणा यानी क्या है आपको, कि बहुत सारे लोग गुरु को अपना गुरु मान के चलते हैं, गुरु उनको शिष्य नहीं मानते हैं। शिष्य कहता है कि ये मेरे गुरु है, इस ढंग से बहुत जगह पे चलता है या मानने का प्रयास है या धारणा है। लेकिन गुरु धारणा यानी गुरु हमें दे के, हमारी योग्यता को दे के हमें दीक्षा देता है और हमें धारण करने के लिए कुछ बीज मंत्र देता है, तो वो है गुरु धारणा। जब हम गुरु को जब गुरु मानता है तब शिष्य ने गुरु को संभालना होता है, वो शिष्य की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है या उसको दीक्षा देता है तो उस शिष्य को गुरु संभालते हैं। ये दोनों में फर्क है। तो हमारे गुरु हमें कितना संभालते हैं आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि आपके लिए हर चीज़, हर जो भी सही योग्य आपके लिए सहज हो, वो सब यानी सबकी सब सुविधाएं आपको देने का प्रयास गुरुदेव करते हैं। और आप भी जानते हैं कि गुरुदेव कितना ख्याल रखते हैं आपका। तो हमें बस आज ऋण व्यक्त करने का दिन है, उनकी स्तुति करने का दिन है, उनकी प्रति अपना भाव प्रकट करने का दिन है। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम ध्यान के बारे में जानेंगे।
मैं जानने और ध्यान के बारे में कुछ सवाल जो है उसके बारे में बात करता हूँ। पहला जो सवाल है कि ये जो ध्यान है, ये ध्यान के लिए शरीर और मन की विचारों की शुद्धि क्यों आवश्यक है? बहुत सही सटीक सवाल है कि हमारा शरीर ध्यान के लिए साधन है, बिना साधन के हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारे घुटने अच्छे हैं, जॉइंट्स अच्छे हैं, रीढ़ की हड्डी अच्छी है, मन अच्छा है, सोच अच्छी है और हमारा कर्म अच्छा है, तो ध्यान करना बहुत स्वाभाविक और सरल हो जाता है। लेकिन हमें कोई बीमारी है, कोई मजबूरी है, घुटने की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है, तो हम पूरा ध्यान से वो ध्यान नहीं कर पाते, एकाग्रता से, समग्रता से वो ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पहले शरीर को शुद्ध करना है। शरीर को कैसे शुद्ध करते हैं? तो योग्य आहार, सात्विक आहार बहुत उचित है, जो हमारे लिए सुपाच्य है, सहज है, नेचुरल है, प्रोसीजर से बनाया हुआ नहीं है, प्रोसीडिंग फूड नहीं है। प्रोसीडिंग यानी क्या? तला हुआ, गरिष्ठ भोजन, जड़ भोजन, अनियमित भोजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करना, भोजन के बाद भोजन करना या बहुत खाली पेट रहना, तो ये हमें नहीं करना है। इससे अंदर जो टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जो विष संचय बढ़ते हैं, उसके कारण हमारा शरीर खराब होता है, आजार या डिसीज तैयार होते हैं और हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी जो आत्मशक्ति है, वो कम होती है और फिर हम ध्यान को साध्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए शरीर को हमें शुद्ध रखना है। उसके बाद में है मन को कैसे शुद्ध रखना है? तो अच्छे विचारों से शुद्ध रखना है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का पूजन करना है, अच्छे कर्मों को करना है, इससे हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? चित्त वृत्ति, ये जो भी है इनको भी हमें शुद्ध करना है। हमें चित्त वृत्ति के बारे में कल देखा था कि आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और यम नियम के माध्यम से चित्त और वृत्ति को, बुद्धि को हमें क्या करना है? शुद्ध रखना है। हमें अच्छी एक अनुशासित जीवन शैली को आचरण में लाना है और कुछ नियमों का पालन करना है, इससे हमें वो ध्यान में आएगा। जैसे कि तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर पूजन है, इससे जो शुद्धि होती है, हमारी भावनाओं की हो, विचारों की हो, कर्म की हो, सबकी हो, वो शुद्धि बहुत जरूरी है। इसके बिना हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें इसकी शुद्धि करनी जरूरी है। फिर आगे सवाल है, ध्यान का उद्देश्य क्या है? बेहोशी से होश की तरफ जाना। ध्यान का उद्देश्य क्या है? बेहोशी से होश की तरफ जाना। क्यों जाना है? क्योंकि जो भी बेहोशी के अंदर हम काम करते हैं, बेहोशी के अंदर जो काम करते हैं, ये दुखदायी होते हैं, एक क्लेशदायी होते, प्रायश्चित्त देने वाले होते हैं, हमें पीछे की ओर लेके जाने वाले होते हैं। तो हमें बेहोशी में कुछ भी काम नहीं करना है। ध्यान हमें सजगता दिलाता है और जो भी हम कर्म करते हैं वो सजगता से करते हैं, तो फिर हमें कोई दुख प्रायश्चित नहीं आता है, ना गिल्ट आती है, ना अपराधी भाव आता है। और हम ध्यान के कारण से हमारे जो काम, क्रोध, विषय वासना, लोभ, मोह, माया, ये जो भी है, उनसे दूर अपने आप हटने शुरुआत हो जाते हैं। हमें उनको दूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस अपने आप ध्यान से वो विलीन होने लगता है और हम जो शुद्ध है वो हमें दिखाई देना शुरुआत होता है, अनुभव होता है। इसके लिए हमें ध्यान के लिए हमें क्या करना है? ये करना हमारा उद्देश्य है। उसके बाद में हमें बीमारी और ध्यान का संबंध भी हमने देखा है कि बीमारी के कारण हमें ध्यान नहीं लग पाता है। क्यों बीमारी आती है? रोग का कारण क्या है? तो हमारी जीवन शैली, हमारी अंडरस्टैंडिंग, समझ हमारी बहुत कम है। अज्ञान के कारण से हम दुख को निर्माण करते हैं। फिर वो संसार में रहते हुए भी हम बहुत बार, हमें पता होता है, जानते हैं, तो भी हम गलतियां करते रहते हैं। फिर वो व्यवहार में हो, कर्म में हो, विचार में हो, वाणी में हो, व्यवहार में हो,
हम गलतियां करते रहते हैं और उसका प्रायश्चित्त लेते रहते हैं। इससे हमें बचना है, इसलिए हमें बीमारी नहीं चाहिए। बीमारी हमें ध्यान के लिए बहुत संघर्ष करवाएगी, तो हमें रिलैक्स रहना है। ये कुछ सवाल थे। उसके बाद में ध्यान और उपवास, इनका क्या संबंध है? उपवास ध्यान के लिए ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपवास करने से हमारा संयम बढ़ता है, शरीर की शुद्धि होती है। जो भी शरीर के अंदर संस्थाएं हैं, जैसे कि नाड़ी संस्थान है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो हड्डियों का सिस्टम है, जो बोन सिस्टम कहते हैं हम, और उसके पहले भी एक सिस्टम है, वो है हार्मोन्स का, जो बैलेंस करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? शरीर को शुद्ध करना है। ये बस खाली उपवास से हो जाता है। उपवास से हमारी शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और तप अच्छा हो जाता है, और खुद के ऊपर हम स्वाध्याय करके और आगे बढ़ने के लिए, ध्यान के लिए उपयुक्त बहुत महसूस होता है, अनुभव होता है। इसके लिए उपवास करना बहुत ज़रूरी है। उपवास के भी कुछ नियम हैं, लेकिन समय कम है, उसके साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी ये देखा कि हमने कैसे ध्यान करना है और ध्यान के लिए उपयुक्तता क्या है। वैसे कुछ प्राणायाम और योग जरूरी है। योग इसके लिए करना है कि शरीर को अनुशासित रखना है, सब संधियों को अच्छा रखना है, स्नायु का बल बढ़ाना है, हड्डियों का बल बढ़ाना है, संधियों का बल बढ़ाना है। उससे हम स्थिरता, बैठ सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। फिर खड़े होकर ध्यान करिए, बैठ के करिए, लेट के ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के बहुत सारे विधि है, आपको जो सहज होगा वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये शरीर, ये माध्यम, ये साधन शुद्ध और सही होना, मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए हमें आज ये शरीर के ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम ध्यान की तरफ जाने वाले हैं और यहाँ पे रुकने वाले। ये जो सवाल थे यहाँ पे हम रुकाते हैं, और ध्यान कैसे करना है उस विधि के पास जाके उस विधि को अभी हम अमल करने वाले हैं। आप सभी रेडी हो, तैयार हो? ध्यान करना है, सब ने आसन अच्छा लेना है, और उस भावना से, गुरुदेव की भावना से, दर्शन की भावना से उनको देखना है। आपको बहुत दिन की ये कोरोना के कारण से आप उनको मिल नहीं पाए हैं। जैसे चैत्र महोत्सव हुआ है और कुछ है, या ऊपर के ऊपर आते थे आप, कुछ प्रॉब्लम के कारण आते थे या मिलने आते थे गुरुदेव से, वो नहीं हुआ है। तो आज निमित्त बन रहा है कि खुद गुरुदेव आपको दर्शन देने वाले हैं। तो उसके लिए आप तैयार हो, और हमें बहुत शुभ मंगल भावना रख के, हमारे मन को शुभ मंगल करके, शरीर को शुद्ध करके हमें भगवान का दर्शन लेना है, सदगुरु का दर्शन लेना है। उसके लिए हमें तैयार होना है। धन्यवाद। आत्मा मालिक। आत्मा मालिक, आपण आता यापूर्वी ध्यानाविषयी काही संबंध आणि त्याच्याविषयीचं आचरण ह्याविषयी आपण बघितलं। आता आपण पुढे जाणार आहोत, आणि जे नवीन साधक आहेत किंवा काही पहले से साधक असतील, कुछ पहले के साधक होंगे और कोई नए साधक भी होंगे, तो हमें ध्यान करते समय क्या क्या अनुभव आते हैं उसके बारे में भी देखना है कि किन लोगों को गर्दन में तकलीफ़ होगी, किन को पेट में तकलीफ़ होगी, किन को पसीना आना शुरू होगा, किन को नोस्टल को यानी नोज़ को खुजली आनी शुरुआत होगी, या फिर पैरों में थोड़ी सी अकड़न जकड़न महसूस होगी, या पैरों में जैसे चिटियाँ हो रही है, वहाँ पे आपको ध्यान जाएगा, या अपने पद्मासन में बैठे हैं बहुत समय तक, कभी आपको आदत नहीं है, तो उससे भी कोई परेशानी आ सकती है, या नर्वसनेस आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ध्यान कर रहे हो तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी आता है, तनाव भी होता है। उसके कारण भी आपको हेडेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो डरना नहीं है, बस वो गंदगी बाहर निकलती है तो ये सिम्टम्स आने वाले हैं और आने देना है। कोई विचार भी बढ़ेंगे, विचारों को आने भी देना है, विचारों को रोकना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। हमें बहुत सही ढंग से सहजता से बैठिए,
बस भगवान की कृपा होगी, आपको नैमित्तिक बैठना ही है, बस आपको कुछ नहीं करना, यानी ध्यान है। ध्यान यानी है क्या? जो आप खुद हो वही आपको करना है, जो खुद हो उसको ही मिलना है, और जो नहीं है उसको मिटाना है। यानी जैसे कि आपकी प्रतिष्ठा है, पद है, कोई और कुछ है, आपका नाम बड़ा है, कीर्ति है, तो उसको भूल जाना है, वो आपका नहीं है, वो आप नहीं हो, तो उसको मिटाना है। फिर आप क्या हो तो उसको पाना है ध्यान से। आप ईश्वर के अंश हो, एक आत्मा स्वरूप आपका स्वभाव और एक आपकी पहचान है, बस उसके साथ में आपको जुड़ना है, ये ध्यान का काम है। तो हम जानेंगे और आगे कि तब से बनता है जीवन वाइट, तब से बनता है जीवन वाइट, अंदर में फैलाती है ज्ञान की लाइट, अंदर में फैलाती है ज्ञान की लाइट, कर्म के साथ में आत्मा करती है फाइट, कर्म के साथ आत्मा करती है फाइट, और अंत समय में बनती है ऑल राइट। ये ध्यान का महत्व है। तो गुरु का महत्व भी हमें देखना है कि गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन में, तो उसके बारे में भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि अनाकारण को जग में, अनाकारण को जग में गुरु ही जगा सकता है, अंधकार कैसा भी हो गुरु ही भगा सकता है, गुरु के बिना जीवन को, गुरु के बिना जीवन तो नाव बिना पतवार है, गुरु ही जीवन को भवजल पार कर सकता है। ये गुरु का महत्व है। इसलिए जिसको गुरु नहीं है उसका जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ना कोई ध्येय है। लेकिन जिन्हें गुरु मिले हैं, और वो भी मौली जैसे सदगुरु मिले, हसमुख मिले हैं, जो बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे कहते हैं ना, ये गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है या ये संस्कार है या ये सन जो है, ये कैसे बना? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश, जो तीनों है गुरु, ये गुरुओं ने अच्छे जो ज्ञानी पुरुष थे उनको सब ये ज्ञान दिया, और ये ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए, ये जो प्रसारित करने के लिए जो स्थिति बनाई, तो तब से ये गुरु पूर्णिमा का व्रत, ये संस्कार अभी तक चलते आ रहा है। वैसे हम गुरु को देखते हैं, गुरु माउली को, माँ बाप और सदगुरु का जितना भी प्यार है, जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब निभाते आ रहे हैं। इसलिए वो हमें भगवान से कम नहीं है, और बस उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, बस उनका दर्शन चाहते हैं, उनकी एनर्जी हम चाहते हैं। तो बस हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम अभी ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। ध्यान आपको आंखें बंद करके करना है, जैसे कि सर बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं और हम भी बैठे हैं। तो आपको बहुत सहज सरल सेंट्रल पोजीशन में आना है। ना लेफ्ट साइड है, ना राइट साइड है, ना डुल रहे हैं, ना आगे है, ना पीछे है। बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से सीधे बैठना है। तभी जाके मूलाधार चक्र से लेके सहस्रधार चक्र तक वो ऊर्जा बहेगी, नीचे से ऊपर उठेगी। जैसे कहते अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनना, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी आपको ऊर्जा को उठाना है। तो हमें बहुत सीधे बैठना है, कोई भी ब्लॉक नहीं आना चाहिए, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपको बस सीधे बैठने का प्रयास करना है। जैसे कि कोई आसन लीजिए, नीचे तकिया लीजिए और बहुत आराम से सहज अवस्था में आंखें बंद करके बैठना है। अभी पूरा एक मंगल गान होगा, एक भजन होगा, सुंदर सा भजन है जो हमें गुरुदेव के पास लेके जाएगा और गुरुदेव को अपने अंदर विस्थापित करेगा। हम गुरुदेव का दर्शन हम अपने हृदय आत्मा के स्थित वहाँ पे करेंगे, और वो आनंद है, वो प्रसन्नता है, वो महसूस करने वाले हैं। बस उसके लिए तैयार होना है। तैयार? एक ओमकार से शुरुआत करनी है। ओमकार क्या करेगा? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा में 4 शब्द या फिर 4 अक्षर जो है, 4 अक्षरों के अंदर बटा हुआ है। अकार से क्या होगा? बेटा जो स्पंदन है वो जागृत होंगे। उसके बाद में
अल्फा होंगे, थीटा होंगे, फिर डेल्टा जागृत होंगे और फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। एक ओमकार बहुत शांति से करेंगे, उसको ही कहेंगे पूरक, रेचक और कुंभक। कहाँ पे श्वास लेना है, अभी जाना है आपने। ओमकार चालू है, ये लंबी गहरी श्वास लेके उसका उच्चारण चालू है, उसको अनुभव करिए। शांत, ये हुआ ओमकार। ये ध्वनि से हमारा मन शांत हुआ, बुरे विचार निकल गए। जो संसार के साथ में, आसक्ति के साथ में जो भी विचार थे वो सब विलीन हो गए। हम बहुत शांत है, बहुत शांत है। हम एक अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। ये ओमकार की महिमा है। ये हमारे मूलाधार चक्र से निकल के सहस्त्रधार चक्र तक गई है। जितने भी चक्र है वो धीरे धीरे जागृत होंगे, आपको एहसास होगा और आप धीरे धीरे भगवान के साथ, सदगुरु के साथ जुड़ेंगे। अभी एक प्रेयर चालू होगी, उसको हम बहुत ध्यान से, गहराई से सुनेंगे। एक एक वर्ड को, शब्द को धारण करेंगे, अंदर उसको महसूस करेंगे, फील करने वाले हैं। बहुत शांति से भजन को सुनना है, शांति से। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समो रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समो रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे। आत्मा मालिक, आता आपण भावना योग ध्यानाला सुरुवात करणार आहोत। आपण सर्वजण तयार आहात?
असं म्हणून मी इथे सुरुवात करतोय. आपणही तिथे बसलेला आहात आणि खूप शांतपणे आपण ह्या ध्यानाचा अनुभव करणार आहात. आप सभी लोग, सभी साधक, आत्मप्रेमी सब वहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं. आप सीधे बैठे हुए हैं. एक कोई भी आसन है, समासन है, पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, आपके हिसाब से जैसे भी आपको सहज लग रहा है, या कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जैसे भी बैठे हुए हैं, बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान का पूरे लाभ लीजिए. बस यही कामना है. आज का जो ध्यान है थोड़ा सा अलग है, हम हटके करने का प्रयास करें. बस आपको फीलिंग करना है, शरीर मन वाचा सबको शुद्ध करना है. धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम दोषों से कैसे मुक्त हो गए, कब हम जाके गुरुदेव के चरणों में स्थापित हो गए, गुरुदेव कब हमारे अंदर आ गए और हमें दर्शन देने का वो पूरे प्रयास करे, कृपा कर रहे. बस हमें कृपा झेलनी है, यही हमें करना है. अभी लास्ट तक आपको आंखें नहीं खोलनी है. जब तक हम उसका विधिवत समाप्त नहीं करते उसको, ध्यान की क्रिया को, तब तक आप वैसे बैठेंगे, पूरा अनुभव करेंगे और उसको फील करके एक आनंद महसूस करेंगे, प्रसन्नता महसूस करेंगे. धन्यवाद. आपको ध्यान के लिए वापस हार्दिक शुभेच्छा भी. और बैठ रहे हैं ध्यान के लिए, 15 मिनट 13 मिनट का ध्यान है. शांति से बैठेंगे. आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है. आप आए हैं, मैं आपको पुनश्च धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ. हम शुरुआत करते हैं ध्यान के लिए. मैं बोलते जाऊँगा, वैसे आपको फील करना है, बहुत गहराई से एक एक शब्द को उतारना है और वही हम अपनी भावनाओं को मुक्त करना है. गलत भावनाएं वो निकल जाएगी, शुद्ध भावनाएं अंदर आएगी. बस एक ये ध्यान आपका जीवन बदल देगा, पूरा जीवन बदल देगा. साक्षात गुरुदेव का दर्शन होगा, आप उसको अनुभव करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है. और वही विश्वास के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ ये ध्यान. बस एक लंबी गहरी श्वास लेके धीरे से छोड़ना है. हमारी श्वास लेते हैं तो लंग्स में यानी फेफड़ों में भर के लेना है. थोड़ा सा नाभि को धीरे से टच करके बाहर निकलना है और धीरे से छोड़ते हुए नाभि को वापस जगह पे लाना है. बस दूसरा कुछ नहीं करना है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, श्वास लेते हो तो पेट अंदर चला जाता है, श्वास रुक जाती है, कुंभक हो जाता है और फिर हमें बेचैनी महसूस होती है. वह नहीं करना है. हमें बहुत रिलैक्स से करना है, आनंद से, मौज में करना है. आप मौज में रहने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है. वो होने के बाद आप गा सकते हो, नाच सकते हो, गीत गुना सकते हो, कोई भजन आपसे निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है. इतना गहराई से इस ध्यान को करना है. मेरी बहुत विनती है और आप करेंगे, मेरा विश्वास है. शुरू करते हैं ध्यान, भावना योग ध्यान. तैयार है? आंखें बंद है, श्वास की तरफ देखिए. धीरे से लंबी गहरी श्वास बहुत भर के लेनी है और बहुत धीरे से छोड़नी है. रेचक करना है. ध्यान शुरू हुआ है, हाथ मुद्रा में है, आप सही ढंग से बैठे हो. पूरी भावना है, पूरी भक्ति है, संपूर्ण समर्पण है, नमन है. भगवान को, अपने सद्गुरु को देखना है. बस गुरु पूर्णिमा के निमित्त से वही हमारा उद्देश्य है, उसको फलित करना है. मैं बोलते जाऊंगा, आपको महसूस करना है. हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन. हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन. मैं वंदन कर रहा हूँ, मैं नमन कर रहा हूँ, मैं समर्पण कर रहा हूँ, मैं समर्पण कर रहा हूँ, मैं समर्पण कर रही हूँ, मैं समर्पण कर रही हूँ. मेरा समर्पण हो गया है.
हे प्रभु आपकी कृपा हो, आपकी कृपा मेरे पे बरसे। बस यही मुझे आज गुरु पूर्णिमा के कारण निमित्त मुझे प्रसाद के तौर पे इतनी ही इच्छा है। बहुत मैं दिल से, गहराई से, भक्ति भाव से प्रेरित होकर उत्साहित मन से, निर्मल मन से प्रार्थना करती हूँ। एक नया दिन देखने को मिल रहा है। आज मेरे लिए यह नया दिन है, ये नए दिन की शुरुआत है। मैं प्रभु आपको समर्पित हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपके आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु पूर्णिमा है, गुरु के प्रति आपने जो हमें संभाला है, माँ बाप का प्यार दिया है, पूरे लाड़ हमारे पूरे किए हैं, बस जैसे हम हैं वैसे हमें स्वीकारा है। हम आभार व्यक्त करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। हे प्रभु, ये आज के इस अच्छे दिन की शुरुआत मैं एक ऐसे संकल्प से करता हूँ, करती हूँ। मुझे उसके लिए शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। मैं संकल्पित व्रत करती हूँ, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करूँगी, एक अच्छा साधक बनने का प्रयास करूँगी। मुझे गुरुदेव शक्ति दे, हे गुरुदेव मुझे शक्ति दे। हे गुरुदेव ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकूं। हे गुरुदेव मुझे ऐसी शक्ति दे कि अपने जीवन में जो भी समस्या आए, संकट आए, उसको मैं पार कर सकूं, उससे मैं लड़ सकूं, उसको मैं निकल सकूं, उसमें से बाहर निकल सकूं, ऐसी शक्ति दे। हे गुरुदेव हर समस्या का सामना कर सकूं, उसके साथ में मुझे साहस भी भर दो। मुझ में साहस भर दो, मुझ में साहस भर दो। हे प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, विनती करता हूँ, मुझ में धैर्य दो, मुझ में दृढ़ता दो। बस मैं आपसे यही विनती करती हूँ। कोई भी परिस्थिति में, विचलित परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में विचलित ना हो जाऊं, मैं विचलित ना हो जाऊं, ऐसी क्षमता मुझे दे, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान मुझे दे। हे प्रभु मुझ में इतनी समझ दे कि हर समय सकारात्मक रहूं, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमाओं में रह सकूं, मैं नैतिकता की मर्यादाओं में रह सकूं, इतनी मुझे शक्ति दे। हे प्रभु मुझ में संतोष भर दे, मुझे लोभ, लालच, लिप्सा से बचा दे, मैं बच सकूं, ऐसी शक्ति दे। हे प्रभु मुझ में स्थिरता दे कि मैं हर स्थिति में स्थिर रह सकूं। हे प्रभु मुझे ऐसी स्थिरता दे कि जीवन के उतार चढ़ाव में मैं स्थिर रह सकूं। मुझ में शांति भर दो, हर पल मैं शांत महसूस कर सकूं, हर पल मैं बहुत शांत महसूस कर सकूं, इतनी शांति मुझ में भर दे। ये प्रभु मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु मुझे ऐसी सरलता दे दे कि सबसे मैं सरल व्यवहार कर सकूं। हे भगवान, हे सद्गुरु, हे गुरुदेव मेरे में इतनी सरलता दे कि मैं सबसे सरल व्यवहार कर सकूं, सहनशीलता दे, मैं जग सकूं और सहन कर सकूं। मैं हे प्रभु तुझे कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, पुनश्च आभार व्यक्त करता हूँ।
आज मैं नए संकल्प के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ मैं आपके मेरे प्रकृति के श्रेष्ठतम उपहार में से एक नए श्वास को लेने जा रहा हूँ, भरने जा रहा हूँ और उस श्वास की मैं जानवपूर्वक एहसास करते हुए उसको भर रहा हूँ, उसको वापस छोड़ रहा हूँ, पूरक कर रहा हूँ, रेचक कर रहा हूँ। उससे मुझे नया जीवन मिल रहा है। प्रति क्षण प्रति श्वास के साथ में मुझे जीवन मिल रहा है। श्वास ही मेरा अस्तित्व है, श्वास ही मेरा विश्वास है, श्वास ही मेरा प्राण है। जैसे कि मैं आपके प्रति वही भावना व्यक्त करता हूँ कि सद्गुरु का नाम, सद्गुरु का एक मेरे अंदर हुआ स्थान जो है वो मुझे प्राण के समान है। हे प्रभु, मैं आज न जाने कितने क्रोध किया है, आवेश में आकर बुरे वचन किए हैं, दूसरी की अच्छा सलाह है उनको बुरा माना है, औरों का अपमान किया है, खुद को अपमानित किया है। हे प्रभु, अपने सभी पापों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। उसके लिए आत्मबल दे, आत्मशक्ति दे। अपने इस कृत्यों की आलोचना मैं करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। जिस ढंग से मैंने व्यवहार किया वो गलत था, वो सही नहीं था, मेरे धर्म के ध्यान के लिए वो उपयुक्त नहीं था, उसे मैं त्यागना चाहता हूँ। ये प्रभु, मेरा सब पाप, मिथ्यात्व, छोटी छोटी बातों में मैं उल्टी प्रतिक्रिया देता था, अपने मन में वासना, गंदे विचार भरे रहते थे, दूसरों के प्रति बुरे भाव रखता था, अपने भोजन और वस्त्रों के प्रति गंदता रखता था, धन संपत्ति की लालसा में पापाचार किया। और हे प्रभु, मैं अपनी इस सभी कृत्यों की निंदा करता हूँ, मैं उसका परित्याग करता हूँ। अपने दुखों के लिए मैंने सदैव दूसरों को दोषी ठहराया है। मैंने प्रत्येक समय दूसरों को दोषी ठहराया है। मैं दोषारोपण किया है, उसको मैं अपनी गलती मानकर स्वीकार करता हूँ। यह गलती को मैं स्वीकार करता हूँ, उसमें मैं सुधार लाना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, मुझे संयम दे। मैं अपने आलस के कारण धार्मिक कार्यों की उपेक्षा की। मैंने आलस के कारण धार्मिक कार्यों की उपेक्षा की। अपने समस्त बुराइयों को छोड़ना चाहता हूँ, अपनी बुरी स्मृतियों को त्याग रहा हूँ। मैंने जो भी बुरा व्यवहार किया, जो भी बुरा बोला, विचार किया, पश्चाताप करता हूँ, समस्त पापों की निंदा करता हूँ, मन की गांठें खोलता हूँ, मन का मैल धुल जाए, मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरी आत्मा पवित्र हो। हे प्रभु, मेरी आत्मा पवित्र हो, मेरी आत्मा पवित्र हो, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, मुझे समझ दे। हे प्रभु, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरी सभी मैत्री भाव है, सभी से मेरे मैत्री भाव है। मेरे मन में किसी के लिए बैर नहीं, मैं बैर मुक्त हो रहा हूँ। कोई मेरा शत्रु नहीं, मैं बैर मुक्त हो रहा हूँ, शत्रु मुक्त हो रहा हूँ। सभी से मेरी मित्रता है, अपनापन है, आत्म प्रेम है, आत्मीयता है। हे प्रभु, मैं बैर मुक्त, विरोध मुक्त, विद्वेष मुक्त, विकार रहित पवित्र हृदय के साथ आज के नए दिन की शुरुआत करता हूँ। आज पूरे दिन के अंदर मैं पवित्र रहने का संकल्प करता हूँ। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयमित रहना है, मुझे संयमित रहना है। मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ,
मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, मैं आनंद देना चाहता हूँ, मैं आनंद बांटना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे शक्ति दे, मुझे समझ दे, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मेरी आत्मा पवित्र है, शुद्ध हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध हम, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये समझ मुझे मिल रही है, यह समझ मुझे मिल रही है। मैं देह नहीं हूँ, विकारों से भरा नहीं हूँ, मैं देह मुक्त होना चाहता हूँ, देह निमित्त है। बस मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, इंद्रिय मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मन ही नहीं, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं विचार नहीं, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, विकार रहित आत्मा हूँ, शुद्ध हम, शुद्ध हम। बस अभी मैं शांत हम, मैं शांत हूँ, सुख स्वरूप हम, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, शांत हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शिवो हम, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं सहजानंद हम, मैं बहुत सेज हूँ, आनंदी हूँ, सेज आनंद हूँ, मैं बहुत सेज हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, सोहम, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिवो हम, शुद्ध हम, साधु हम, शुद्ध शांत। साधु की जो गुण होते वो मैं धारण करना चाहता हूँ, संतों के साथ में मैं रहना चाहता हूँ, संतों के साथ में जीवन बिताना चाहता हूँ, ऐसी मेरी भावना है। हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो, जैसा भी हूँ वैसे मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करेंगे। मुझे बहुत आशा है, विश्वास है, शुद्ध हम, मैं पवित्र हूँ, पवित्र हो चुका हूँ, मुझे शांति महसूस हो रही है, मैं बहुत आनंदी हूँ, मैं बहुत शांति का ध्यान करने वाला हूँ। भगवान सद्गुरु, मैं आपके अंदर आपको ध्यान कर रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपके दर्शन हो रहे, आपकी कृपा जो होने वाली है उसको मैं ग्रहण करने वाला हूँ। 2 मिनट का शांत ध्यान होगा, उसके बाद में सूचना आएगी। बस आप वैसे ही शांत बैठिए, हम सब शांत बैठे हैं, ध्यान करेंगे। और वो परम पिता जैसे हमारे सद्गुरु है, माऊली है, बस उनका ध्यान हमारे हृदय स्थित आत्मा के वहाँ पे स्थापित करके कुछ क्षणों के लिए शांत बैठेंगे। पूरी ऊर्जा को वहाँ पे लेके जाएंगे, उस भावनाओं को जोड़ेंगे जैसे गुरुदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वही स्मित है, वही भाव है, उनके आँखों से हमें कुछ संकेत संदेश मिल रहा है, बस हम झेल रहे हैं उसको। बस अटकना नहीं है किधर, ना भटकना है। गुरुदेव कहते हैं कि हमें अटकना भटकना है, नहीं उलझना है, बस हमें स्थिर और सहज होना है। बहुत शांत बैठेंगे।
मैं बहुत निर्मल हूँ, पवित्र हूँ। मैं वो बीज मंत्र को दोहरा रहा हूँ, जो भी गुरुदेव ने मुझे बीज मंत्र दिया है, बस अंदर के अंदर उसकी माला जपनी है और ध्यान करना है। मंत्र के साथ, श्वास के साथ गुरुदेव को समर्पित होना है। मैं समर्पित हो रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव की पूरी कृपा होने वाली है, बरसने वाली है। बस उसके लिए तैयार हो। मैं मंगल भावना करता हूँ, जो मेरे गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो स्वस्थ रहे। सभी गुरुनियाँ जो भी हैं, यानी जो माता जी है, वह भी स्वस्थ रहे। यही मैं मंगल कामना करता हूँ। ऐसे कृपा का हर क्षण वर्षण हो, तन अर्पण हो, मन अर्पण हो, गुरु चरण में पूरा समर्पण हो। हे गुरुदेव, मेरी कुटिया को मंदिर कभी तो भी बना जाना, यही मेरी भावना है। हे गुरुदेव, मेरी कुटिया को मंदिर कभी बना जाना। देह देवाचे मंदिर असं माझ्याकडनं व्हावं, गुरुदेवांची इतकी कृपा व्हावी की माझं शरीर हे एखाद्या मंदिरासारखं व्हावं, इतकं निर्मळ पवित्र व्हावं, अशी मी भगवंताजवळ, सद्गुरूंजवळ प्रार्थना करतो आणि त्यांची कृपा झेलतो। भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। सद्गुरु, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका दर्शन हो गया, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत आनंद मैं व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता है। बहुत धन्यवाद। आत्मा मालिक, माऊली, जय श्री हरि, जय सद्गुरु। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की तरफ से, निमित्त से मैं वापस पुनश्च शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ये कोरोना काल में आपको सभी को आपका ध्यान रखना है, आपके कुटुंबजनों का ध्यान रखना है, आपके जो सोशल है, रिलेटिव्स है, आसपास के पड़ोसी है, समाज के कोई लोग है, सबका ध्यान रखना है, सबको हेल्प करनी है। यही हमारा गुरु संदेश है। सबके साथ रहना है, एक साथ रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। धन्यवाद। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला, सच्चिदानंद में रूप पावनी आनंद झाला। सच्चिदानंद में रूप पावनी आनंद झाला। देह कर्दळी मुकरुण शोध कापूर काढिला, कापूर काढिला। भक्ती बडी ज्योतिला, भक्ति बड़ी हाथ की आब ज्योतिला। ज्ञान ज्योतिला बोलिया ओवाळू हरिला, हरिला ओवाळू हरिला। चिन्मय रूप पावून तन्मय होतो आरूढा, चिन्मय रूप पावून तन्मय होतो आरूढा। कापूराची आरती करितो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला। सच्चिदानंद रूप पावनी आनंद
झाला सच्चिदानंद रूप पाहून आनंद झाला आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता चंद्र रूपाने तू घेतली अवतार देवी देवता चंद्र रूपाने तू घेतली अवतार असोनियाही एक असोनियाही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक परमपिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान परमपिता तू आमचा देवा आम्ही तुझी संतान हे आदगण गोता मानितो किती आमचे अज्ञान हो देहाचा गण गोता मानितो किती आमचे अज्ञान देह म्हणजे नाही मी देह म्हणजे नाही हे नमते ठाऊक आम्हाला नमते ठाऊक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असुनी हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असुनी हृदयात घालविला वाया बाहेर शोधण्याचे घालविला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंता पाहिले निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कोणी पाहती बिंदू पात कोणी कुणी पाहती बिंदू पात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू चला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागर दया दया सागरा दया रे लोटून नको दूर ओ ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मनसीर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू म्हणतीर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन भावे आता सहित एक आता सहित एक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरतीच प्रेम जय जय आत्मा मालिक ओ
शिवाय रूपसे रमी हरिंगण आनंद पूजन भविर्वाणी नमः तमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा प्रार्थना वा प्रभुत्वा करोमि यद्यत् सकलपरस्मै नारायणामि समर्पयामि विश्वं नारायणं पुष्पामूढं वल्लभमरि धर्ममोदिका वल्लभं नारायणनायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारणेष्टं राजं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायीशा सार्वभौम सर्वायुषन्ताद परारात पृथ्व्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराळिति तदप्येष श्लोको विवितो मरुत परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितकामपे देवा सभासदैति एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इति श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देह माझा पडावा उपेक्षु नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणी हेती आता ज्या ज्या ठिकाणी मनदाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी ते सद्गुरु पाय तुझेच दोन्ही सद्गुरु समर्था मी बाळताळे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोटान कोटी सद्गुरु समर्था झाला विपुटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मदेव की जय। सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा,